परदेस में मौजूद होते हैं तो अल्लाह ना करे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपकी इंश्योरेंस है या अगले बंदे की इंश्योरेंस है, किस तरह से क्लेम करेंगे, किस तरह से नजम को बुलाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। परदेसी भाइयों के लिए आज की वीडियो में बताएँगे कि आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कैसे क्लेम कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता जो है कोई एक्सीडेंट हो जाता है। आपने नजम को या ट्रैफिक पुलिस को कैसे कॉल करनी है, प्रोसीजर क्या है, पैसे कैसे मिलेंगे। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है तमाम सोशल मीडिया पर, ताकि कोई ऐसा भाई जो इस परेशानी में हो, वीडियो उस तक पहुँचे तो हो सकता है उसको जो है हेल्प हो जाए। तो चलिए बात करते हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है सऊदी अरब के अंदर, तो उसको सबसे पहले नजम को जो है कांटेक्ट करना होता है। उसके लिए आपको चाहिए क्या क्या होता है। कार एक्सीडेंट के लिए आपको नजम के एक्सीडेंट के प्रोसीजर के लिए आपको मरूर की रिपोर्ट चाहिए होती है, तकदीर की रिपोर्ट चाहिए होती है। उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेते हैं। सबसे पहले अगर तो है अब एक्सीडेंट होता है और किसी के पास भी इंश्योरेंस नहीं है दोनों में से, तो फौरी तौर पर 993 पे ट्रैफिक पुलिस को कॉल करके बुलाया जाएगा, फिर नजम नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद नजम अगर बुलाना है अगर तो थर्ड पार्टी है या दूसरी इंश्योरेंस दोनों के पास है, तो उसके लिए आप नजम को 92000560 पर या उनको जो नजम एप्लीकेशन है उसके थ्रू उनको कॉल कर सकते हैं। नजम का व्हाट्सएप नंबर भी यही है 92000560। आप नजम ऐप जो है प्ले स्टोर से या उससे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हुए आपने अपना इकामा नंबर यूज़ करते हुए अकाउंट बना लेना है। नफ़ात ऐप के थ्रू उसको लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से कुछ आएगा। हम आपको यहाँ से ड्रॉ करके बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ पर क्लिक करना है, तो आप इसको करेंगे। सबसे पहले आपने देखिए यहाँ पर सबसे नीचे जब आप लॉगिन कर लेंगे तो रिपोर्ट एक्सीडेंट की ऑप्शन आ रही होगी। आपने रिपोर्ट एक्सीडेंट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो फॉर्म ओपन होगा, इसमें आपने दूसरी जो कार है उसकी आपने जो डिटेल है वो उसके अंदर आपने फिल कर देनी है, और प्लस या ऐड न्यू व्हीकल की ऑप्शन है उस पर आपने क्लिक कर देना है, और आपने गाड़ी की पिक्चर्स वगैरह लेके उसको वहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आपकी जो कॉल होगी फौरी तौर पर जो आपको एक सर्वेयर है वो असाइन कर दिया जाएगा। अब नजम का प्रोसीजर क्या होता है, नजम जैसे ही आपका ये करते हैं तो नजम का जो है बंदा आता है, वो जो उनका सर्वेयर कहलाता है, वो सर्वेयर आता है, वो गाड़ी को देखता है, एक्सीडेंट की जगह को देखता है, आपसे पूछता है कि एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है, तो फिर दोनों की जो है वो देखता है कि कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी कितनी गलती है। तो नजम जो होता है, जो सर्वेयर होता है, वो फिर डिसाइड करता है। जल्द ही आपको जो है एक एसएमएस रिसीव हो जाता है कि आपका जो केस है वो रजिस्टर हो चुका है। थोड़ी देर बाद ही आपको दूसरा मैसेज भी आ जाता है कि जो है आपका जो मरूर एक्सीडेंट रिपोर्ट है वो भी रजिस्टर हो चुकी है। अब जब आप जो है अगर तो आपके पास गाड़ी है वो रेंट की है, तो आपको कांटेक्ट करना होगा कंपनी को जिनकी जो है गाड़ी है, तो वो जो है एक्सीडेंट रिपोर्ट जो है वो नजम थ्रू के जो है वो उसमें करवाएंगे। और उसके बाद अगर आप इसका जो स्टेटस देखना चाहें, आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप माई व्हीकल को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एक्सीडेंट्स की ऑप्शन है, उस पर आप जो है क्लिक करेंगे। व्यू रिपोर्ट पर आपने क्लिक कर देना है। ये तो है, आप उसका स्टेटस देख सकते। अब आपको क्या करना होगा, आपको जो है अभी जो अपनी जो डैमेज हुई है गाड़ी, उसको आपने असेसमेंट करवानी है तकदीर से, और तकदीर की एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट आपने लेनी है। तकदीर से आपने रिपोर्ट किस तरह से लेनी है, आपने तकदीर की सबसे पहले अपॉइंटमेंट ले लेनी है। उनकी वेबसाइट पर जाके www.takdeer.sa, वहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, तकदीर सेंटर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक्सीडेंट नंबर देना है जो कि आपको एसएमएस में आया होगा, ठीक है। और आपने गाड़ी के नंबर प्लेट लिखनी है और गाड़ी के नंबर प्लेट के डिजिट लिखने हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप उस सेंटर में जाएंगे अपनी डैमेज कार के साथ, ठीक है। और वहाँ पर जो तकदीर के सेंटर में जो कि रियाद, जद्दा, दमाम, खुबर, मक्का में मौजूद है, आप जब अपनी गाड़ी वहाँ पर लेकर जाएंगे वो आपके प्रोसेस करेंगे इवैल्यूएशन, यानी कि गाड़ी को चेक करेंगे, और फिर आपको तकदीर एक्सीडेंट रिपोर्ट है जो वाया एसएमएस जो है वो आपको मिल जाएगी, और उसमें जो आपकी वैल्यू है एस्टिमेटेड कितनी कॉस्ट आएगी वो भी उसमें मेंशन होती है। तकदीर रिपोर्ट आपको मिल गई। इसके बाद क्या करना है, आपने जो है पैसे क्लेम करने हैं इंश्योरेंस कंपनी से। सबसे पहले तो देखना है कि आपकी इंश्योरेंस कौन सी है। थर्ड पार्टी है तो आपको जो इंश्योरेंस क्लेम करनी है, तो जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो है बाय अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट, उनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके आप जो है उसमें तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उनकी जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी की है उस पर आप क्लेम करेंगे।
आपको समझ आई? जैसे कि अगर 100% गलती उस बंदे की है और उसकी थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस है, आप उस बंदे की जो इंश्योरेंस कंपनी होगी उस पर अपना क्लेम सबमिट करेंगे, ठीक है? और अगर आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तो फिर आप आपका चाहे आप 100% रिस्पॉन्सिबल आप हैं या दूसरा है, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जो है उसमें अपने जो क्लेम है वो आप सबमिट करेंगे, ठीक है? और इंश्योरेंस कंपनी से जैसे ही आपको ईमेल आ जाती है और एसएमएस आ जाता है कि आपका क्लेम सबमिट हो गया है, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपको जो गाड़ी रिपेयर करवानी है, गाड़ी रिपेयर का परमिट जो है आप अपने अपशेयर अकाउंट से ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।